अगर आप कंफ्यूज्ड है कि अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ऑनलाइन तरीके से किस तरीके से पे करना है, या तो आपने इससे पहले अपने लाइफ में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑनलाइन तरीके से पे नहीं किया है और आप इसे पे करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो एक स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं, वो भी सेफली विद लाइव प्रूफ के साथ में। और सब ऑनलाइन तरीके में, यानी कि सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर लोग सबसे पहले ट्रस्ट करते हैं वो है गूगल पे एप्लीकेशन। बिकॉज यहाँ प्लेटफॉर्म है वो है गूगल पे। गूगल पे का जो यूज़र इंटरफेस है वो एज़ कम्पेयर टू पेटीएम और फ़ोनपे के कंपेयर में ज़्यादा इजी है, साथ ही साथ ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है, और बिकॉज गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल इट्स अ टेक जाइंट कंपनी। सो इसमें एग्जैक्टली मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना गूगल पे के हेल्प से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं इन 2020। मीन्स हाउ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय गूगल पे इन 2021। जो स्टेप बताऊंगा ये 2021 ही नहीं, आगे भी फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा। वेल बेसिकली आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं, अपना वाटर का बिल और भी कई सारे जितने भी सारे बिल्स होते हैं अपना बैंक का लोन, इंश्योरेंस का प्रीमियम, ईएमआई, मोबाइल रिचार्ज, वो सारा का सारा आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। आपको कहीं से किसी को एक रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑनलाइन में थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन अगर सेफ़ है, इसका पॉजिटिविटी है तो इसका डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ पर गूगल पे की हेल्प से, या तो पेटीएम है, फ़ोनपे, कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप हो या कोई भी बैंकिंग ऐप हो, किसी में भी अगर आप ऑनलाइन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हो तो आपको 3 चीज़ पता होना चाहिए। पहला, अपना बिल का ग्राहक क्रमांक नंबर यानी कि कस्टमर नंबर। सेकंड है आपका बिल कौन से कंपनी का है, कौन से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपका बिल है वो। और थर्ड है बिलिंग यूनिट नंबर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में BUN। ये 3 चीज़ पता होना चाहिए, कस्टमर नंबर, बिल कौन से कंपनी का है और बिलिंग यूनिट नंबर। ये तीनों भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल पर अवेलेबल होता है, तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं। तो अगर आप मुंबई में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अदर प्लेटफॉर्म के लिए कह रहा हूँ, तो तीनों चीज़ आपको इस पर ही अवेलेबल मिल जाएगा। पहले नंबर पर आता है अपना कौन से कंपनी का बिल है। तो यह आपके बिल के टॉप साइड में आपके बिल कौन से कंपनी का है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। सेकंड है कस्टमर नंबर, जो भी आपको बिल के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, ग्राहक क्रमांक जो 12 से 13 डिजिट का होता है। एंड उसके बाद आता है बिलिंग यूनिट नंबर, जो बिल के नीचे वाले पेज में डाउन साइड में बिलिंग यूनिट नंबर होता है। तो ये बिलिंग यूनिट नंबर क्या है, ये एग्जैक्टली एक एरिया वाइज होता है। हर एक एरिया का डिफरेंट बिलिंग यूनिट होता है, जिससे कि ट्रैक करने में इजी पड़ता है कि अगर ये जो बिल है ये कौन से एरिया का है। तो हर एक एरिया का डिफरेंट बिलिंग यूनिट नंबर होता है, तो ये डिफरेंट होता है, ये एरिया वाइज होता है। तो इससे एरिया के बारे में फाइंड आउट करने में ईजी पड़ता है। अब यहाँ पर जो मेरा पहला बिल आया है वो है 1740 रुपये का, और इसे मैं गूगल पे के थ्रू पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक एडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर बस एक ही बार आपको अपना बिल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गूगल पे में फिल करना होता है। उसके बाद जब सेकेंड टाइम वापस बिल आता है तो ऑटोमेटिकली गूगल पे आपको इन्फॉर्म कर देता है कि आपका बिल आया है ये महीने में, इतना अमाउंट आप गूगल पे में पे कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है। ये सिर्फ गूगल पे में नहीं, पेटीएम, फ़ोनपे पे भी ऐसा ऑप्शन मिलता है। बस आपको एक बार बिल का इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर फिल करना है और वो ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। उसके बाद जब सेकंड बिल जनरेट होगा तो आप, अगर आपके घर में बिल नहीं आता है तो आप ऑटोमेटिकली गूगल पे में ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जैक्ट इतना बिल आया है, और आप सेकेंड टाइम में बिना इसके बिल पे का अमाउंट पे कर सकते हो। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे पे करने के लिए, तो 2020 में थोड़ा यूज़र इंटरफेस डिफरेंट था और अभी 2021 में यूज़र इंटरफेस डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो गूगल पे में आपको डाउन साइड में बिल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस बिल्स के ऑप्शन पर टैप करना है, एंड देन उसके बाद डाउन साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल रिचार्ज,
इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच बिल, गूगल पे एंड एलपीएस के लिए, यानी कि अगर आप गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हो तो वो भी आप पे कर सकते हैं। तो सेकेंड वाला ऑप्शन मैं चूज़ करूँगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो डायरेक्टली मैं इस पर टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद ये इंटायर इंडिया में जितने भी सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कंपनीज हैं उनका नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब आपको अपने एरिया का जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सर्च में जाना है और जो भी आपकी कंपनी, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंपनी है उसका नेम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मेरा है महाराष्ट्र का महावितरण, तो मैं महावितरण सर्च करूँगा एंड महावितरण यहाँ पर शो हो जाएगा। अब उसके बाद अब फर्स्ट टाइम अगर आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन आएगा नो लिंक अकाउंट, तो इस पर टैप करना है और यहाँ पर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है आपके बिल का, जो 3 चीज़ बताया वो 3 चीज़ आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो फर्स्ट नंबर पर है कस्टमर नंबर, सेकेंड नंबर पे है BU यानी कि बिलिंग यूनिट नंबर एंड थर्ड नंबर पे है अकाउंट नेम। तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, थर्ड नेम अगर आप फिल नहीं करोगे तो भी चलेगा। जैसे आप कस्टमर नंबर एंड बिलिंग यूनिट नंबर आप इंटर कर दोगे और अपना कंपनी कौन सा है वो आप चूज़ कर लोगे तो ऑटोमेटिकली इस बिल की आपको ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगा। तो मेरे केसेस में जो मेरा एग्जैक्ट अमाउंट है 1740 रुपये, तो पहले मैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसे फिल करके इसे लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिटेल फिल कर दिया, डायरेक्टली मैं लिंक अकाउंट पर टैप करता हूँ। तो जैसे आप लिंक अकाउंट पे टैप करेंगे ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा और जो जिस बंदे के नाम पर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका नाम भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब उसके बाद डायरेक्टली डाउन साइड में लिंक अकाउंट पे टैप करना है ताकि ये पब्लिश हो जाए। जैसे ही मैंने लिंक कर दिया ऑटोमेटिकली मुझे गूगल पे की तरफ से ये वाला ऑप्शन आ गया। गूगल पे ने ऑटोमेटिकली ये पेमेंट यहाँ पर शो कर दिया और ये वही पेमेंट है जो यहाँ पर है 1740 रुपये और यहाँ पर भी 1740 रुपये। तो बस आपको अपना जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करना है प्रॉपरली, प्रॉपर कंपनी का नेम होना चाहिए, कौन से कंपनी का बिल है, कस्टमर नंबर राइट फिल करना है, बिलिंग यूनिट नंबर राइट फिल करना है। अगर कुछ भी एरर आता है दैट मीन्स आपने कहीं पर मिस्टेक किया है। तो जैसे आप लिंक कर लेंगे ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन आपको जो अमाउंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा एंड देन उसके बाद पे वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना है। नाउ मैं इसे पे कर देता हूँ। अब यहाँ पर डायरेक्टली मुझे UPI पिन एंटर करना है। जैसे मैं UPI पिन एंटर कर दूंगा मेरा पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा गूगल पे की हेल्प से। तो यहाँ पर एक चीज़ का एक और आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर आप गूगल पे में अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर कि एक अपना UPI ID यहाँ पर ज़रूर क्रिएट करना। अगर आपको स्टेप नहीं पता किस तरीके से UPI ID UPI पिन जनरेट करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो ऑलरेडी मैंने टॉपिक कवर किया है इसके रिलेटेड, आप डायरेक्टली वीडियो सेक्शंस में जाके चेक कर सकते हैं या तो अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरा UPI पिन ऑलरेडी क्रिएटेड है तो डायरेक्टली मैं अपना UPI पिन एंटर कर लूँगा एंड देन उसके बाद मेरा पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट अभी प्रोसेस में है। पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है एंड ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है पेड। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ गूगल पे में आया है, तो जब भी आप गूगल पे के थ्रू पेमेंट करेंगे तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कंपनी है उनके सिस्टम में तुरंत अपडेट नहीं होता है। ये कुछ मैक्स टू मैक्स 24 आवर का टाइम लेता है, लेकिन पूरा 24 आवर नहीं, विद इन 24 आवर ही आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने अमाउंट पेड किया है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के कंपनी के सिस्टम्स में और शो हो जाएगा। तो बट तुरंत शो नहीं होता है, समटाइम्स तुरंत हो जाता है सर्वर के हिसाब से, तो समटाइम्स 24 आवर के अंदर होता है बट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़रा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके पास डिजिटल वे में रिसिप्ट भी आ जाएगा। इन केस अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर देते हो गूगल पे के थ्रू लेकिन उनके सिस्टम में शो नहीं हो रहा, नेक्स्ट मंथ आपका बिल ज़्यादा आ जाता है, तो आप इसके रिलेटेड आप डायरेक्टली अपने उस कंपनी के किसी ब्रांच में जा सकते हैं और तुरंत उन्हें अपना पेमेंट का ये प्रूफ दिखा देना है जो गूगल पे में आपको रिसिप्ट मिलता है वो आप वहाँ पे शो करा सकते हैं। मेरे अकाउंट से 1740 रुपये माइनस हो चुका है। अब यहाँ पे गूगल पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का एडवांटेजेस ये है कि आपको कैशबैक का अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है और कहीं ना कहीं इससे
आपके बैंकिंग के इफेक्ट पर भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। मोस्टली केसेस में अगर आप अपने बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज़ करके पेमेंट करते हो तो वो एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड में भी अटैच होता है। लेकिन डिजिटल पेमेंट ऐप में ऐसा नहीं है। आपको डिजिटल पेमेंट ऐप के थ्रू आप करते हो तो आपको सिर्फ कैशबैक का बेनिफिट होता है और कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स या तो कुछ रिवॉर्ड्स आपको डिजिटल पेमेंट ऐप्स के थ्रू मिल जाते हैं। तो अब जैसे कि ये कुछ कैशबैक है, कैशबैक नहीं है, कुछ डोनेटिंग वाला है, तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड फंड आपको मिलता रहता है। मैं गूगल पे में अपना मोस्टली 90% ट्रांजेक्शन ऑनलाइन गूगल पे के थ्रू ही करता हूँ। अगर कहीं पे मुझे बिकॉज ये कम्प्लीट कैशलेस प्लेटफॉर्म है और फिर इसकी वजह से मुझे कैशबैक का अच्छा खासा बेनिफिट होता है गूगल पे से। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी यूज़फुल। सो ओवरऑली बस ये एक सिंपल सा स्टेप है जिसके थ्रू आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके इन 2021 एंड इन फ्यूचर एज वेल। कुछ भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।